औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। यूट्यूब क्लासेस के सिलसिले में पेशावर मॉडल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आपके लिए जो सिलसिला शुरू किया है उसी की कंटिन्यूटी में मैं आज फिज़िक्स के क्लास 10 के चैप्टर 10 जो आपके लिए चैप्टर 1 बनता है उसी का मैं अगला टॉपिक बेटा आपको समझा रहा हूँ जो मिड टर्म का कोर्स हमारे पास बनता है। द टॉपिक विच वी हैव हियर नाउ दैट इज़ अ सिंपल पेंडुलम। अच्छा बेटा, सिंपल पेंडुलम है क्या, उसकी कंस्ट्रक्शन क्या है और कौन कौन सी ऐसी फोर्सेस है जो सिंपल पेंडुलम के बॉब के ऊपर एक्ट कर रही होती है, अमल कर रही होती है, और कौन सी चीज़ रिस्पॉन्सिबल है बेटा। ये देखिए मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ, कौन सी चीज़ रिस्पॉन्सिबल है जो उसके बॉब को मोशन में जो है ना लाती है। और हमने ये भी देखना है बेटा कि इस बॉब के अंदर या सिंपल पेंडुलम में जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। So here we have a question for a simple pendulum. What is simple pendulum? Show forces on a simple pendulum and also show that a simple pendulum executes simple harmonic motion. तो बेटा आपके सामने नजर आ रहा है, simple pendulum is an idealized model consisting of a point mass suspended by weightless in a inextendible और जिसको हम inextensible भी कहते हैं string supported from a fixed frictionless surface that is and as shown in the below figure। यानी सिंपल पेंडुलम आपके पास क्या है बेटा, ये बेटा उसकी स्ट्रिंग है, ये उसका बॉब है, पॉइंट मास उसके साथ अटैच है और जो है ना इसकी मोशन को भी मैंने आपको दिखाया हुआ। अच्छा बेटा, ये इसकी स्ट्रिंग के लिए जो मैंने बोला कि जी इनएक्सटेंसिबल है तो उसका मतलब बेटा इसकी लंबाई में जो है ना बेटा वो इजाफा नहीं होता, यानी इसका जो टाइम पीरियड है तो सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है उसका जो डिपेंड है वो यहाँ पे उसकी लेंथ के ऊपर है। एक्सप्लेनेशन में हम आते हैं बेटा, कंसीडर अ पेंडुलम, नाउ पुल द बॉब ऑफ अ पेंडुलम एंड लेट इट गो। यानी इसके बॉब को अगर मैं पकड़ के यहाँ से मीन पोजीशन से बेटा एक्सट्रीम पोजीशन पे ले जाता हूँ तो एक्सट्रीम पोजीशन पर जाने के बाद ये वहाँ पे रुकती नहीं है बल्कि क्या करती है, अंडर दी रिस्टोरिंग फोर्स इट विल मूव टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। अच्छा बेटा, अब यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स कहाँ से पैदा हो रही है, तो उसके वेट को अगर आप देखें तो डायग्रामेटिकली इसको मैंने दो कंपोनेंट्स में जो है ना स्प्लिट किया है। एज यू नो दैट in course 9 we have studied that if a vector can be divided into two components which are mutually perpendicular to one another, तो बेटा यहाँ पे चूंकि वेट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको हमने दो कंपोनेंट्स mg cos थीटा which is a horizontal component and mg sin थीटा which is a वर्टिकल कंपोनेंट्स बेटा उसको मैंने इसमें डिवाइड किया हुआ है। अच्छा, अब इसी रिस्टोरिंग फोर्स के ज़रिए असर जो है ना बॉब एक्सट्रीम पोजीशन पे बेटा रुकती नहीं है और मीन पोजीशन की तरफ जो है ना वो मोशन कंटिन्यू करती है। एंड लेट इट गो द बॉब स्विंग बैक एंड फोर्थ, जिसको हम टू एंड फ्रो मोशन भी कहते हैं। अच्छा नेक्स्ट देखिए बेटा आप, हियर भी इसमें एक बात नोट करने की ये है कि ड्यूरिंग दिस मोशन वी एक्चुअली निगलेक्ट, यानी हम नज़रअंदाज करते हैं। क्या नज़रअंदाज करते हैं बेटा, एयर रेजिस्टेंस जो है ना उसको हम नज़रअंदाज करते हैं। अगर उसको भी हम स्टडी में लें तो बेटा इसके जो है ना फिर असरात इसके ऊपर पड़ेंगे। फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम सो दैट इज अ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यानी इसके वेट को आपको डायग्राम में एक दफ़ा दोबारा दिखाता हूँ बेटा। इसका जो वेट है बेटा ये आपको नजर आ रहा है, वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड दैट इज इन द फॉर्म ऑफ W इक्वल टू mg, सो इट इज डिवाइडेड इनटू टू कंपोनेंट्स mg cos थीटा एंड mg sin थीटा। तो cos थीटा हमारे पास और sin थीटा जो है ना ये इसके दो कंपोनेंट्स बन जाते हैं। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल QRS वी रिजॉल्व, जिस तरह मैंने आपको बोला W इक्वल टू mg इनटू टू कंपोनेंट दैट इज mg cos थीटा एंड mg sin थीटा। नाउ अब अगर आप बेटा देखें, मुशाहिदा करें तो बॉब की जो मोशन है या सिंपल पेंडुलम में जो मोशन पैदा हो रही है तो बेटा उसकी एक ही वजह है और वो ये है कि आपको नजर आ रहा है कि ये मैंने कहा कि एक्सट्रीम पोजीशन पे ये बॉब रुकती नहीं है और टुवर्ड्स द मेन पोजीशन जाती है। तो बेटा यहाँ पे इसके वेट का कौन सा कंपोनेंट जो है ना इसके मोशन को कंटिन्यू करने में हेल्प कर रहा है, तो बेटा इसका सिर्फ ये कंपोनेंट है mg sin थीटा, जिसको हम वर्टिकल कंपोनेंट भी कहते हैं। यानी वेट का सिर्फ mg sin थीटा वाला जो कंपोनेंट है वो यहाँ पे बॉब को फ्रॉम द एक्सट्रीम पोजीशन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन जो है ना बेटा वो ले जाता है। क्यों mg cos थीटा किधर चला गया बेटा, mg cos थीटा एक्टिंग डाउनवर्ड एंड अलोंग दिस वी हैव अ फ्रिक्शनल दैट इज इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग एक्टिंग डाउनवर्ड। यहाँ पे बेटा टेंशन जो है ना क्रिएट हो जाता है, टेंशन अपवर्ड होती है और mg cos थीटा जो कंपोनेंट है वेट का वो डाउनवर्ड होती है। तो बेटा mg cos थीटा और जो टेंशन है वो चूंकि मैग्नीट्यूड में सेम है और डायरेक्शन में अपोजिट है सो दे कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, तो इनका जो नेट रिजल्ट है वो जीरो है। सो द ओनली फोर्स, द ओनली सोर्स फॉर द मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज द कंपोनेंट व्हिच इज नोन एज mg sin थीटा। तो बेटा mg sin थीटा यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स का रोल प्ले कर रही है।
रिस्टोरिंग फोर्स, जिस तरह मैंने आपको अपने लास्ट लेक्चर में बेटा बताया था कि रिस्टोरिंग फोर्स ऐसी फोर्स होती है कि जब बॉब को हम मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे ले जाते हैं तो बेटा बॉब वहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन पे रुकती नहीं है और वापस जो है ना अपनी मीन पोजीशन तक आने की कोशिश करती है। तो बेटा ये यहाँ पे जब ये देखें पॉइंट क्यू से पी तक लेट सपोज ये जो आ रही है ये बॉब डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको शो किया हुआ, तो क्यू से पी तक या एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन तक ये जो बॉब आ रही है तो यहाँ इसके ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स अमल पजीर है। इसी रिस्टोरिंग फोर्स की जो वजह है वो सिर्फ और सिर्फ mg sin थीटा है। कहने का मकसद ये है बेटा, अगर मैं आपको नेक्स्ट पेज दिखा दूं बेटा तो इसमें यहाँ पे मैंने इसको एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखा हुआ है। देखें, द कंपोनेंट mg cos थीटा इज बैलेंस्ड बाय टेंशन T इन द स्ट्रिंग, इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, एंड द मोशन इज ड्यू टू द mg sin थीटा। mg sin थीटा की वजह से बेटा हमारे पास जो है ना ये मोशन यहाँ पे होती है। सो द रिस्टोरिंग फोर्स FRES आपको बेटा स्क्रीन पे नजर आ रहा है, इज प्रोवाइडेड बाय mg so the restoring force FRES is provided by mg sin theta। आप इस तरह भी इसको समझ लें कि इसकी जो मोशन है तो वो सिर्फ और सिर्फ बेटा जो है ना mg sin theta की वजह से है। इक्वेशन के फॉर्म में हम इसको ले सकते हैं FRES is equal to minus mg sin theta, and you know that in the last lecture we have discussed that why actually we put a negative sign here. So for your guidance I say it again that negative sign is just because of the opposite direction। अच्छा बेटा, अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अगर आप देखते हैं, as it is clear from the above figure that S फिगर को बेटा मैं आपको दोबारा एक दफ़ा दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए बेटा आपके सामने सिंपल पेंडुलम की जो मोशन है उसकी फिगर मैं दिखा रहा हूँ। ये जो डिस्प्लेसमेंट है बेटा तो ये स्मॉलेस्ट, तो ये यहाँ पे जो S के बराबर जो है ना मैं इसको ले सकता हूँ। अब S के बराबर क्यों लिया है? क्योंकि मेरे पास इससे एक और इक्वेशन आ रही है। देखें, as it's clear from the above figure that S is nearly the same length as X, so sin theta जिस तरह बेटा आपके पास फार्मूले हैं कि सम पीपल हैव कर ली, सो उसको अगर हम सामने रखें तो sin थीटा बराबर होता है बेटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे हमारे पास x जो है ना वो परपेंडिकुलर का रोल प्ले कर रहा है और जो l है वो आपके पास हाइपोटेन्यूज है। सो वी गेट बेटा sin थीटा इज इक्वल टू x और l। अब इक्वेशन 2 में जो sin थीटा की वैल्यू है बेटा वो आप क्या करें जी, वो आप इक्वेशन 1 में sin थीटा की जगह जो है ना वो डाल दें, यानी sin थीटा को आप रिप्लेस करें x और l के साथ। सो वी गेट, देखिए मैंने आपको लिखा भी है, नाउ पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 वी गेट F restore इज इक्वल टू माइनस mg x ओवर l। सो क्या हो जाएगा बेटा, ये हमारे पास एक न्यू इक्वेशन नंबर 4 जो है ना आ जाएगी बेटा। इसके बाद देखें, अब चूंकि हमें पता है, जिस तरह मैंने अपने लेक्चर के शुरू में आपको बता दिया बेटा कि यहाँ पे हमारे पास जो सिंपल पेंडुलम का जो बॉब का जो मास है, जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन स्मॉल g है और जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है वो कांस्टेंट है बेटा। तो अगर हम इन चीज़ों को कांस्टेंट लेते हैं, तो हमारे पास देखें ये m भी कांस्टेंट है, g भी कांस्टेंट है और l भी कांस्टेंट है। इन चीज़ों को कांस्टेंट लेकर अगर हम स्किप करें तो F रिस्टोर प्रोपोर्शनल टू x हो जाएगा बेटा, F रिस्टोर प्रोपोर्शनल टू माइनस x हो जाएगा। और आपको पता है, जिस तरह मैंने अपने पहले टॉपिक में आपको समझाया था बेटा कि F रिस्टोर प्रोपोर्शनल टू माइनस x की कंडीशन जब आ जाती है तो बेटा ये बॉडी जो है ना फिर आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन उस बॉडी की मोशन में जो है ना वो होती है। नाउ इट इज क्लियर फ्रॉम रिलेशन E दैट इट प्रोवाइड्स द कंडीशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, सो द मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अच्छा बेटा, साथ में आपको यही बता दूं कि ना सिर्फ ये कंडीशन सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए है बेटा, अगर आपको तो याद हो तो हमारे पास एक्सेलरेशन की भी जो है ना वो आ जाती है बेटा। एक्सेलरेशन की कंडीशन किस तरह आ जाती है, ये देखें आपके सामने मैं रख रहा हूँ। वी आल्सो नो दैट F रिस्टोर जब एक्सट्रीम पोजीशन से बॉब जो है ना मीन पोजीशन पे आता है तो उसमें एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन डेवलप होती है, और यही जो है ना मैथमेटिकली हम उसको ले सकते हैं F रिस्टोर इज इक्वल टू ma। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो बेटा इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 3 को अगर हम कंपेयर करें, comparing equation 3 and equation number 4 we get m cancel from both sides, we get v is equal to minus g x over l। अब यहाँ पे आपको जिस तरह मैंने कहा कि g और l जो है ना वो कांस्टेंट का रूप ले कर रहे, so finally we get is proportional to minus x। Now here again you see that the relation B is a relation which shows the motion of a simple pendulum is a simple harmonic motion। तो बेटा मुख्तसरन मैं आपको दोबारा ये बताता हूँ कि सिंपल पेंडुलम की जो बॉब की जो मोशन है बेटा वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। किस तरह सिंपल हार्मोनिक मोशन है इसको हमने डिराइव भी किया है, और इक्वेशन नंबर इक्वेशन नंबर दैट इज F रिस्टोर इज इक्वल टू, जिस तरह मैंने कहा था कि F रिस्टोर इज इक्वल टू माइनस x,
और एफ दैट इज ए इज प्रोपोर्शनल टू -6। तो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है बेटा कि आपके पास ये जो मोशन है सिंपल पेंडुलम की वो जो है ना सिंपल हार्मोनिक मोशन है। इंशाल्लाह फिर बेटा अगले लेक्चर के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।